नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादव और आपके लेकर आई हूं देश और दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। तो पहली खबर पर नजर डालते हैं, जो है प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी से जुड़ी। ऑब्वियसली बात है, आज की सबसे बड़ी खबर है ये। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी रोम पहुंचे और इटली में उन्होंने जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। ना सिर्फ मुलाकात की बल्कि कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की दोनों ही प्रधानमंत्री ने। और ये भी जो फोटोज़ हैं वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, फैंस रिएक्ट कर रहे हैं और मेलोडी जो हैशटैग है वो फिर से वायरल हो रहा है। अब सवाल ये है, जो हैशटैग है उसको लेकर के एक और बात सामने आई। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जो मेलोनी ने पोस्ट किया और उसमें प्रधानमंत्री मोदी जो है मेलोडी टॉफी का पैकेट मेलोनी को गिफ्ट कर रहे हैं। तो दिस वीडियो इज ऑल्सो गेटिंग वायरल जस्ट बिकॉज ऑफ द हैशटैग मेलोडी। अगली खबर की तरफ पढ़ते हैं। सेकेंड न्यूज़ इज अबाउट कॉकरोच जनता पार्टी। आपने देखा होगा सीजेपी अब बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है और इसमें 20 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। जी हाँ, और इसी के साथ 4 लाख इंस्टाग्राम फॉलोवर्स, 1 लाख फॉलोवर्स एक्स पर भी जुड़े हैं। आपको बता दें कि ये कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, पर हाँ ये आप कह सकते हैं कि युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है एक विवादित टिप्पणी को लेकर जो कोर्ट की तरफ से हुई थी, वो साफ नज़र आ रहा है। क्योंकि अब इतने सारे लोग, एक ट्रेंड बन चुका है, एक वायरल ट्रेंड बन चुका है जिसमें लगातार ये लोग जो है, ये युवा है, वो इस पार्टी से जुड़ता नज़र आ रहा है और अपना आक्रोश जो है वो दिखा रहा है। अगली खबर है ट्विशा से जुड़ी। ट्विशा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है आज देश का, क्योंकि ये हत्या है या सुसाइड है नोबडी नोज। पर अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ साफ हो गया है। दरअसल भोपाल के जो कमिश्नर हैं, उन्होंने, जो संजय कुमार है, उन्होंने साफ कर दिया है कि जो ट्विशा की जो डेथ हुई है वो एक सुसाइड है, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो चुका है। आपको बता दें कि ट्विशा का मामला इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ था क्योंकि ये एक मॉडल थी, एक इंडिपेंडेंट महिला थी और अपने करियर में कुछ आगे करना चाहती थी। इसके बाद उन्होंने अचानक से एक ऐसा फैसला लिया जिसके बाद पूरे देश में सिर्फ इन्हीं की चर्चा हो रही है और इनके मौत के कई कारण भी बताए जा रहे हैं, जिसका इनके पति जो है वो भी फरार है। आपको बता दें कि ट्विशा का जो ससुराल है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत पक्ष है, क्योंकि ट्विशा की जो सास है वो एक रिटायर्ड जज है, जो पति हैं वो भी काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है। और अब इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि दिस वाज अ सुसाइड नॉट अ मर्डर। तीसरी खबर है प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी से जुड़ी फिर से, क्योंकि राहुल गांधी ने अब एक ऐसा बयान दे दिया है दोनों की केमिस्ट्री पर, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल मच गया है। इन्होंने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट में लिखा है कि किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं, पीएम हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नेतृत्व नहीं नौटंकी है। तो इस पर इनका तो ये टेक है। और ये जो इन्होंने बयान दिया है वो दरअसल उस पर्टिकुलर वीडियो पे दिया है जो मेलोनी ने पोस्ट किया था मोदी के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ। वो उन्हें टॉफ़ी दे रहे थे, टॉफ़ी का वो पैकेट दे रहे थे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दरअसल ये खबर है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर विवाद को खत्म करे सरकार। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक बयान आया है जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख जो मौलाना है अरशद मदनी की तरफ से। उनका कहना है कि मॉब लिंचिंग की जो खबरें हैं वो लगातार बढ़ रही है, मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो सरकार जब गाय को इतना पूज, मतलब जो पूरा जो एक पक्ष है गाय को इतना पूज ही रहा है, उन्हें माता ही मानता है, देवी देवताओं से ऊपर मानता है, तो उसे राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं कर रहे। इस पर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय पशु घोषित करके विवाद को ख़त्म ही कर दो, ताकि इस तरीके के बयानबाजी, इस तरीके के मुद्दे, मामले सामने ही ना आए। अगली खबर है दिल्ली में पारे को लेकर के। पारा सिर्फ दिल्ली में नहीं बढ़ रहा है बल्कि पूरे देश में। आप देखें अलग अलग राज्यों में, भले मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, हर जगह टेम्परेचर इज़ ऑन पीक, क्योंकि इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और आपको बता दें कि 9 तपा भी आने वाला है, जिसमें आपका जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री से 48 डिग्री तक रहेगा। और ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के और राज्यों में, जैसे कि मैंने आपको बताया, एमपी, बिहार, राजस्थान, यूपी, इन सभी राज्यों में 9 तपा का जो ये आक्रोश है वो देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली, तपिश बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। और आज भी कोई कम टेम्परेचर नहीं था, दिल्ली में करीब 45 डिग्री था। आपको बता दें कि ये तब है जब अभी 9 तपा शुरू भी नहीं हुआ है। अगली खबर है स्पोर्ट्स से जुड़ी, आरसीबी से जुड़ी। दरअसल आरसीबी के जो फैंस हैं उनके लिए खुशखबरी है। फिल सॉल्ट जो पिछले महीने टीम से अलग हुए थे क्योंकि उनकी उंगली में चोट लगी थी, वो वापस आने वाले हैं, ऐसा सोर्सेज का कहना है। और वो शायद अगले मैच में आपको आरसीबी की तरफ से खेलते भी नजर आएंगे। आपको बता दें कि फिल सॉल्ट और विराट कोहली की जो केमिस्ट्री है वो ऑन ग्राउंड इज टू गुड, जिसके बाद अब फैंस बहुत ज़्यादा खुश हैं कि क्या पता कुछ नया देखने को ऑन ग्राउंड मिलेगा अगले मैच में।
नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अगेन फ्रॉम स्पोर्ट्स। दरअसल स्पोर्ट्स में अब इरफान पठान, आपने कल देखा होगा कि 2 टीम्स का अनाउंसमेंट हुआ, वनडे और टेस्ट को। अब उसमें इरफान पठान गुस्सा हो गए हैं क्योंकि जो टीम में एक प्लेयर हैं जिनको वो काफ़ी पसंद करते हैं, उनका नाम नहीं था, आकिब नबी उनका नाम है। उनका कहना था कि उनको भी लेना चाहिए था। उन्होंने 10 मैच में 60 विकेट लिए थे, तो उनको लेना चाहिए था। उन्होंने इस बात पर नाराज़गी जताई है। जब आपने इतने बड़े छोटे चेहरे लिए हैं तो आकिब नबी भी एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, उन्हें भी जगह मिलनी चाहिए थी। अगली खबर है एंटरटेनमेंट से जुड़ी। दरअसल जो मेडी हैं आर माधवन, वो गुस्सा हो गया और गुस्से का रीज़न ये है कि आर माधवन का जो फोटो और वीडियो था वो एक हेल्थ केयर ब्रांड ने यूज़ कर लिया उनके बिना परमिशन के। अब उन्हें जब ये पता चला तो वो चुप नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उन्होंने गुस्सा जाहिर किया। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अब इस ब्रांड को, जो भी हेल्थ केयर ब्रांड है जिसने भी इस तरीके की फ़ोटो और वीडियो आर माधवन की यूज़ की थी, उनको उन्होंने एक लीगल नोटिस भी भेजा है। तो एक्टर्स, आप कई बार देखते होंगे ब्रांड के प्रमोशन के लिए लोग बिना अनुमति के एक्टर्स की फ़ोटोज़ वीडियोज़ यूज़ कर लेते हैं। तो अब इस पर इन्होंने एक तगड़ा, मतलब एक बड़ा एक्शन लेते हुए, इसको इलीगल बताते हुए एक नोटिस जो है ब्रांड को भेजा, ताकि ऐसा कुछ इन फ्यूचर ना हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिल्पा शेट्टी के लिए गोविंदा ने बेटी टीना को किया इग्नोर। दरअसल ये खबर है, टीना जो है एक नए शो पर दिखेंगी बहुत जल्दी, जिसका नाम है माँ है ना। अब टीना के प्रमोशन के लिए उनका साथ देने के लिए गोविंदा पहुंचे वहाँ पर। अब गोविंदा ने क्या किया, जो क्लिप वायरल हो रहा है वीडियो, उसमें टीना ने जब हाथ पकड़ना चाहा गोविंदा का, तो गोविंदा ने उनका हाथ ना पकड़ के शिल्पा शेट्टी का हाथ पकड़ के उनके साथ पोज दिया फॉर फोटोज। इस पूरे मामले में जब आप वीडियो देखेंगे तो टीना का चेहरा उतर जाता है, पर हालांकि वो बाद में स्माइल करने लगती है। अब ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि जो गोविंदा और उनकी वाइफ के बीच में जिस तरीके की बातें, नहीं क्या पता गोविंदा अपनी बेटी से भी नाराज़ होते। इस तरीके की जो अटकलें हैं, इस तरीके की जो र्यूमर्स है, स्पेकुलेशन है, वो सोशल मीडिया पर लगातार उनका बज़ बना हुआ है, वायरल हो रही है। अब कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो तो नहीं मालूम, पर ये एक जो छोटा सा क्लिप है अब सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो ये थी आज की टॉप 10 खबरें। और भी तमाम अपडेट्स और भी तमाम न्यूज़ लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।